मैं आज ऐसे यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। भगवान दामी सर के सहयोग से ऐसे वीडियो आपके लोग सामने ला रहा हूँ जो आपके ऑल इंडिया लेवल, ऑल उत्तराखंड में आपको 101%, 100% तो होता ही है, 1% में अपनी ओर से कह रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे। आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले चीज़ें हैं भगवान दामी सर के सहयोग से। तो हम शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है आज का जो दामी सर ने आप लोगों के सामने रखा है? और विश्व विरासत में भारत और उत्तराखंड, आज पार्ट 1 के साथ चलेंगे हम। तो विश्व विरासत, यूनेस्को कई ऐसे स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। ये स्थल होते क्या हैं, क्यों इनको शामिल किया जाता है? ऐसे स्थान, ऐसे स्थलों को चयनित किया जाता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मरुस्थल है, वन्य जीव क्षेत्र हैं, वन है, आपके झील हैं, आदि ऐसे स्थलों को संरक्षित किया जाता है। बात करते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाता है यूनेस्को। विश्व विरासत दिवस कब मनाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? 1983 से, 1983 से इसकी शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण सवाल है, 2020 में इसकी थीम क्या थी? कोरोना कोविड-19 चल रहा है, फिर भी यूनेस्को ने इस दिवस को बनाया। 2020 में इसकी थीम थी साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, साझा संस्कृति। ये इसकी थीम थी 2020 में। जो थीम थी साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, साझा संस्कृति, इसकी थीम थी। अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से स्थल विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा चयनित किए गए। अभी तक 38 स्थल, 39 स्थल इसमें शामिल किए गए। बात करते हैं ताजमहल की। भारत के पहले स्थल हम बात करते हैं ताजमहल की। 1983 में इसको शामिल किया गया और इसे भारत में मुगल काल का, जो मैं बात कर रहा हूं ताजमहल की, इसे भारत में मुगल काल का गहना भी कहा जाता है। ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया मुमताज बेगम की याद में। बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूंगा क्योंकि फटाफट मैंने सारी चीजें बतानी है। बाकी हम अलग से हम ताजमहल हर चीजों के बारे में बताएंगे। 1983 में शामिल किया गया। इसे मुगलों का गहना भी कहा जाता है। इसे 1983 में शामिल किया गया। यूपी, आगरा यूपी में है। आगरा का किला, इसे भी 1983 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी, आप जानते हैं अकबर द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाएगी और इसे 1986 में शामिल किया गया। ये भी फेमस है, इसमें भी कई महल शामिल है। 1986 में नालंदा महाविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय, 2016 में इसे शामिल किया गया। आप नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता बाद में बताएंगे। महाबोधि मंदिर 2002, इसे शामिल किया गया। बोध गया बिहार में ये स्थित है और गौतम बुद्ध के 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थान ये है। हुमायूं का मकबरा, बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। 1983 में हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया और हुमायूं का मकबरा इसलिए भी फेमस है, पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों का शिविर है। ये फेमस मकबरा है जिसे हुमायूं की समाधि के नाम से भी हम कई चीजों से हुमायूं का मकबरा 1983 में शामिल किया गया। पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों का शिविर स्थल है लाल किला, नई दिल्ली, 2007। और जो है लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। लाल किला लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। और जो इसका एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक वर्ष लाहौर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। लाल किला जो है 2007 में प्रत्येक वर्ष लाहौर में प्रतीक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है। कुतुब मीनार 1993 में इसे शामिल किया गया। आप लोग जानते हैं कुतुब मीनार किसने नींव रखी, क्या ये बात है। अहमदाबाद 2017, पहला शहर, भारत का पहला शहर अहमदाबाद को रखा गया। किसने इसकी नींव रखी, क्या रखी? अपने वास्तुकला इत्यादि के लिए फेमस है। जयपुर जो है राजाओं और महाराजाओं के वास्तुकला महलों के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं केवलादेव। 1984 में केवलादेव को शामिल किया गया जो भरतपुर राजस्थान में है।
स्थायी राजाओं और ब्रिटिश गेमों के लिए इसे रिजर्व भी किया गया था 1984। खजुराहो, आप लोग जानते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में, मूर्ति कला के लिए, वास्तुकला के लिए फेमस है। 1986 में इसे शामिल किया गया। जंतर मंतर राजस्थान, आप लोगों को पता है जंतर मंतर राजस्थान में, और 5 जंतर मंतर है वैसे भारत में, राजस्थान में 2010 में वेधशाला के लिए इसे फेमस किया गया। अजंता की गुफाएं, आप लोगों को पता है अजंता की गुफाएं कहाँ है, किस स्थान पर है, ये महाराष्ट्र पे है और भारतीय कला के लिए फेमस है, और जिसे 1983 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं बहुत फेमस है, एलिफेंटा की गुफाएं, और ये भी महाराष्ट्र में 1987 में इसे शामिल किया है। शिव मंदिरों और आपके वास्तुकला, शिव मंदिरों का एक संग्रहालय है, संग्रह ही है एक प्रकार का। अगली बात करते हैं मानस अभयारण्य जो असम में है, और इसे उन मानस अभयारण्य को 1984 में शामिल किया गया। आपको बताइए मानस अभयारण्य क्यों फेमस है? वन्य जीवों और जैव विविधता के लिए फेमस है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, 2016 में इसे शामिल किया गया। ली कार्बोजियर देश का पहला ऐसा क्षेत्र माना जाता है, और इसकी वास्तुकला बड़ा फेमस है। ली कार्बोजियर ने इसे जो है बसाया था चंडीगढ़ को, 2016 में शामिल किया गया। सांची के जो फेमस है, और सांची की जो चीज़ें हैं बौद्ध स्मारकों के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 1987 में इसे शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 1987 में इसे शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, हमें पता ही है। भारत का पर्वतीय रेलवे बहुत फेमस है जो दार्जिलिंग में, ऐसी चीजें जो रेल पहुंचाई गई है, जो मैं कह रहा हूं कि भारत का पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग पहाड़ों के अंदर से रेल गुजारी गई है, और जिसे 1999 में शामिल किया गया। हम्पी कर्नाटक में, और आपको पता है हम्पी कर्नाटक में है, और इसे क्यों फेमस है? धार्मिक केंद्र, एक प्रकार का धार्मिक केंद्र, 1986 में इसे शामिल किया गया। अगली बात करते हैं चंपानेर, 2004 में इसे शामिल किया गया चंपानेर को, और गुजरात में स्थित है। मंदिर मस्जिद कई चीजों के लिए फेमस है। गोवा चर्च, आपको पता है पुर्तगालियों ने गोवा को ऐसा बनाया था, और 1986 में गोवा के चर्चों को, गिरजाघरों को शामिल किया गया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश अपनी गुफाओं और वास्तुकला के लिए फेमस है, 2003 में इसे शामिल किया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोगों को पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव असम में है, वन्य जीव और के लिए फेमस है। पत्थल की बात करते हैं, 1987 में इसे शामिल किया गया। पत्थल को, जो कर्नाटक में है, और जो वास्तुकला के लिए बड़ा फेमस है। और कैसी वास्तुकला, इसमें आपको चंपारण, नागढ़, द्रविड़ आदि शैलियां इसमें दिखती है। और महान चोल 1987, महान चोल को जो है शामिल किया गया 1987। अब ये है क्या महान चोल मंदिर? तमिलनाडु में है, जो शिव की मूर्तियों के लिए फेमस है, शिव की मूर्तियों के लिए फेमस है। अगली बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी शामिल किया गया। क्यों फेमस है छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी जो है अपने कई चीजों के लिए फेमस है। मूल रूप से जो वनस्पतियों और के लिए ये फेमस है, वनस्पति इत्यादि के लिए। अगली बात करते हैं ग्रेट हिमालयन, 2014 हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। रानी की वाव 2014 गौतम बुद्ध, विष्णु, राम, कृष्ण की मूर्तियों के लिए बड़ा फेमस है। अन्य रानी की वाव आप जानते हैं, बड़ी सी अच्छे से वो है। मुंबई विक्टोरियल की अगर हम बात करें, और इसमें पूरा अन्य चीजें इसमें है, ये अपने कई चीजों के लिए फेमस है। मुंबई विक्टोरियल जो है रिगल सिनेमा और रिजल सिनेमा के लिए बड़ा फेमस है, 2018 में से शामिल किया। गुलाबी शहर सब लोग परिचित हैं, जयपुर राजस्थान में, 2019 क्यों फेमस है? वास्तुकला कई चीजों के लिए फेमस है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, और जो सिक्किम में है, जैव विविधता के लिए ये फेमस है। सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 1984 में इसे शामिल किया, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में इसे शामिल किया गया।
और ब्लैक पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर भारत में बड़े फेमस है। एक दिन सिर्फ हम उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों के साथ चलेंगे, भारत और उत्तराखंड के। पहाड़ी दुर्ग राजस्थान 2013 में, पहाड़ी दुर्ग राजस्थान की अगर हम बात करें 2013 में इसे शामिल किया गया, अन्य चीजों के लिए फेमस है। और पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा आदि क्षेत्रों में फेमस है, जैव विविधता के लिए फेमस है। दोस्तों, आज मैंने भारत के लगभग कंप्लीट कर दिए जो विश्व विरासत सूची में शामिल थे। अब एक दिन मैं सिर्फ उत्तराखंड के, इन्हीं में उत्तराखंड के विश्व विरासत में यूनेस्को द्वारा किन किन को शामिल किया गया उनके साथ मैं आऊँगा। कल आप लोगों के साथ उनके साथ आऊँगा, वो क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, और जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई आप कमेंट करें। और दूसरा, भगवान धामी जी सर के सहयोग से अगला टॉपिक हमारा और भी अच्छा रहेगा, यूनिक टॉपिक के साथ हम चलेंगे। नमस्कार।